गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम का टाइम है और अब व्लॉग बना रही हूँ मैं क्योंकि पूरे दिन थकी हुई थी। कल हम लोग आए थे तो मेरी तबीयत वैसे ही 2-4 दिन से सही नहीं चल रही थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई व्लॉग बनाने की। पर अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ इसलिए कि मेरे दिमाग में बड़ी हलचल चल रही है इस टॉपिक को लेके। और मेरे को बहुत इच्छा थी, मेरा ये व्लॉग हो सकता है बहुत लंबा जाएगा, हो सकता है 3 पार्ट में जाए, 4 पार्ट में जाए। पर मेरे जब तक मैं ये व्लॉग बना लूँ नहीं लूँगी, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी इस बात की। सबसे पहले तो फ्राइडे की बात है, 31st को हमारे यहाँ पे काम चल रहा था। तो हमारे यहाँ पे इनका श्याम बाबा का जागरण था और वो मुझे बहुत टाइम से पता था कि वो होने वाला है। और मैं एक एक दिन इतनी दिन से गिनती गिन रही थी कि कब कब जागरण होगा, कब जागरण होगा, मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं आज तक कभी गई नहीं बाबा के उसमें। तो मेरे को बहुत इच्छा थी। शाम हो गई, मैं बिल्कुल ठीक थी, यानी कि मेरे जरा सा सर में दर्द तक नहीं था उस टाइम। सर में दर्द जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक थी। कोई हमारे यहाँ पे आके बैठा हुआ था, बाहर से कोई आके बैठा हुआ था हमारे घर में। उन्हीं के उससे ये हो रहा था कि है जल्दी से हो। मैंने उनसे भी पूछा, हमारे साथ वाली भाभी है, उनके साथ वाले लोग हैं, उन सब से पूछा मैंने कि आप लोग चलोगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ हम लोग भी चलेंगे। मैं कहा ठीक है, रेडी रहना। मम्मी आई थी तो मम्मी भी कह रही थी कि तू जब जाए मुझे फ़ोन कर लियो, मैं चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो लेडीज बोली कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, सबको जाने की बोल रहे हो? तो मैंने कहा हमारे श्याम बाबा का यहाँ पे जागरण होगा और मैं एक एक पल इंतज़ार कर रही थी, आज मुझे मौका मिल जाएगा वो जागरण कर देखने का। तो कह रही एक बात कहूँ पूनम, तू बुरा नहीं मानियो बिल्कुल भी। मैं कहा अरे नहीं, आप बोला बताओ क्या बात है। कि पहले तो तू साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा, हर वक्त तेरे मुंह से साईं बाबा निकलता है। अब जब देखो तब तेरी खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम। तू बिन पैंदे की लोटे की तरह क्यों लुढ़कती रहती है? ओ मेरा तो, मैं आपको क्या बताऊँ, गुस्सा। पर मेरी आदत है, मैं कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। मैं उल्टा जवाब देती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं चुप हो गई, मेरे को गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने कहा कि चलो हमारे घर में आए, उनसे क्या बहस करनी, छोड़ो। तो बस मैंने उनसे इतना ही बोला कि देखो भगवान सारे एक है और हम हिंदू हैं, हमारे हिंदुओं में 36 करोड़ देवी देवता हैं और हम लोग हर किसी को पूछते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, हम लोग अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं ना और कोई कहे यहाँ पे ये मंदिर है इतना अच्छा है ऐसा है, हम लोग तुरंत वहाँ की उसी टाइम प्लान बना लेंगे हम लोग कि हाँ जी वो करना ही करना है। मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं। एक कई 10 साल पहले की बात है, 10 नहीं 12 साल पहले की, मेरी छोटी वाली बेटी 2 साल की थी उस टाइम। सिर्फ मैंने उनसे ऐसे ही बोला, मैंने कहा शिवा हम लोग ना वो काली कलकत्ता वाली माता जो है वो कभी नहीं देख सकते, बहुत दूर है बहुत दूर है। आप मानेंगे मैंने इतना कहा होगा और वो दूसरे दिन आए ऑफिस से, आके कहते हैं पूनम अपनी पैकिंग कर लो और कल हम लोग कलकत्ता चल रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि ये हर चीज़ मतलब मुझे बताते हैं, हर चीज़ मेरे से पूछ के करते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं कि। और मुझे पता है रिजर्वेशन हम लोगों को पहले करवानी पड़ती है, तो कह रहे हैं कि आज कर ली, वो उन्होंने तत्काल में करवा ली थी। तो कह रहे चलना है। मैं कहा कलकत्ता चलना है? मैं कहा आप ना मेरे साथ मजाक मत करो प्लीज़, कल मैंने आपको कलकत्ता का बोल दिया, अब आप मेरे से मजाक कर रहे हैं। कह रहे अरे मैं बोल रहा हूँ ना कलकत्ता चलना है, जल्दी से पैकिंग करो, सुबह 6 बजे की ट्रेन है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो सुबह 6 बजे। और फिर उन्होंने जब टिकटें दिखाई तो ऐसे है मेरे हस्बैंड और हम लोग के, हमें तीर्थ स्थानों में ही घूमने का शौक है हमें। और बाबा को मानना, तो बाबा को तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। बाबा को तो मैं मरते दम तक मानूंगी। पर बाबा को मानने का मतलब ये कोई है कि मैं खाटू श्याम बाबा को नहीं मानूं, मैं बालाजी को ना मानूं, मैं शेरावाली को ना मानूं, मैं गणेश जी को ना मानूं, मैं शिव जी को ना मानूं, मैं पार्वती, ऐसा। मैं हर दाई, ये तो मेरे धर्म के है, मैं कह रही हूँ मैं किसी भी धर्म, हर धर्म को मानती हूँ, हर धर्म को इज्जत देती हूँ। हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, है ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं पहले अपने ऊपर ही लेके, मतलब अपने ऊपर नहीं, अपने हिंदू भाइयों के ऊपर लेके बात करती हूँ।
कुछ मुसलमान हैं जो गलत हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वो थूक रहे, और वो भी क्यों कर रहे होंगे ये अकल लगानी चाहिए, क्योंकि जो खुद अपने धर्म के बारे में ऐसी गंदी वो वीडियो, चलो वीडियो तो कोई चुपके से बना के और डाल सकता है, ठीक है, पर वो थूक रहे हैं, चम्मचों को चाट रहे हैं ना, अब सब्जियों में थूक रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, गलत है, वो गलत है, ठीक है, पर उसकी बदले ये कोई है कि हम सारी कौम से नफरत करें। और हमारे हिंदुओं में हम बोलते हैं ये मुसलमान तो हर वक्त अपनी नमाज पढ़ते हैं, हर वक्त अपने मतलब अपनी कौम को बढ़ाने की सोचते हैं, अपने धर्म के लिए एक हो जाते हैं। तो देखो, हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें इनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें इनसे इस चीज़ की शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने धर्म के लिए तो हर किसी को लड़ रहे हैं, वो किसी और के धर्म के लिए तो कुछ नहीं वो कर रहे ना, अपने अपने धर्म को बचा रहे हैं। बेशक वो आपस में एक दूसरे का खून कर दें, पर जब उनके ऊपर आती है वो सारे एक हो जाते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। इससे तो हमारे हिंदुओं को शिक्षा लेनी चाहिए ना। और और के मार मान के उनको राम बुलवाते हैं, ठीक है, पीट पीट के राम। आप अल्लाह बोलना शुरू कर दो, आप लोग अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू कर दो, बोल लोगे? आप लोग उनकी टोपियां लगा के चलना शुरू कर दो, अपनी बीवियों को बुर्का पहना के चलना शुरू कर दो, कर लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं है। तो जो हमारे धर्म में है हम मान रहे हैं, जो उनके धर्म में है वो मान रहे हैं, फिर काहे का झगड़ा, फिर क्यों झगड़ रहे हो? और आप ये सोचो ना, ये जो भी फूट डलवा रहे हैं ये नेता लोग करवाते हैं। जो नॉर्मली हिंदू मुसलमान है वो कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मेरे बेटे के भी फ्रेंड है मुस्लिम, और इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मेरे अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी सिर्फ 15 दिन हुए होंगे, मैं सब्जी लेने जा रही थी, सब्जी लेते लेते मुझे इतनी तेज चक्कर आए कि मैं वहीं के वहीं बैठ गई। एक मुसलमान भाई सब्जी ले रहा था, तुरंत मेरे पास भाग के आया, कह रहा बहन जी आपको क्या हुआ, पानी वानी कुछ लाऊं? मैं कहा नहीं भैया, आपके पास फ़ोन है? कि हाँ है। तो मैंने कहा आप नंबर मिला दीजिए, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ अपना फ़ोन घर छोड़ के जाती हूँ, तो और मुझे नंबर भी सिर्फ अपना ही याद रहता है और कोई नंबर याद भी नहीं रहता। उन भैया को मैंने अपना नंबर बताया, उन्होंने फटाफट फ़ोन मिलाया, उतनी देर तक भाई मैं कहा भैया आप कोई बात नहीं, वो मेरे पूरे का पूरा थैला उठा के अपने वहाँ पर रह गए, कह रहे बहन जी आप यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं देख तो लूँगा जब तक आपका बेटा नहीं आ रहा। मैंने सन्नी सन्नी उस वक्त घर था, उसको फ़ोन किया कि बेटा तू आके मुझे ले जा, मेरी ऐसे ऐसे हालत हो गई है। तो कहाँ कोई गलत है? गलत कोई भी नहीं है। आप ना हिंदू गलत है ना मुसलमान गलत है, और सिख सिख को तो कोई गलत कह ही नहीं सकता। वो तो मैं उनको, मेरे नज़र में सबसे अच्छी कौम जो है वो है सिख। मेरे को कोई गाली दे हिंदू भाई, कुछ भी दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मेरे लिए सबसे आदरणीय जिसका मैं आदर करती हूँ वो कौम है सिख, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। क्योंकि मैंने उनको 10 साल की उम्र से लेकर और काफ़ी साल तक मैं उनके साथ रही हूँ, उनके बीच में पीतमपुरा में रही हूँ, जनकपुरी में रही हूँ, विकासपुरी में रही हूँ, तो वो सारा एरिया सिखों का था। मैंने खूब गुरुद्वारों में सेवा करी है, मैं सिखों के साथ रही हूँ, मुझे पंजाबी लिखनी पढ़नी भी आती है। और उनके साथ रात को लंगर, दूसरे दिन लंगर होता था तो रात को ही हम लोग तैयारी करते थे, लंगर की सब्जियां काटना, ये काटना, वो काटना। उनके दिल में जितनी सेवा है, जितनी वो सेवा करते हैं, दुनिया में कोई उनके मुँह से कभी नहीं आप सुन सकते वो हिंदू है वो मुसलमान है, कभी सुना है? कभी उनके दंगे सुने हैं? नहीं, उनकी बस एक ही भावना है, सेवा सेवा सेवा, चाहे उनके लिए कोई कितना ही बुरा कर ले पर वो सेवा ही करेंगे। और कुछ उससे ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म को, उनको किसी को किसी से लेना देना नहीं है, वो अपने में मस्त रहते हैं, वो कभी लड़ाई झगड़ा दंगे फंगे उन्हें किसी से नहीं, वो अपनी प्रार्थना में लीन रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। चलिए, मैं बाबा की बात कर रही थी और मैं ये जात पात पे आ गई, तो पर मैं ये बता रही थी कि उसने मुझे ऐसे बोला, आप मानेंगे मेरे को सर में भी दर्द नहीं था, और मैं सिर्फ अंदर से गीजर ऑन करने के लिए आई हूँ कि मैं गर्म पानी, जब तक मैं थोड़ी देर और बाहर बैठूंगी उतनी देर में पानी गर्म हो जाएगा। आप मानेंगे अंदर आने तक तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मैं कांप रही हूँ बुरी तरह से, मेरे दांत किटकिट किटकिट किट कर रहे हैं, गिलास पकड़ा वो मेरे हाथ से छूट गया, ऐसे ऐसे
थर 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 थर। मेरे उसी टाइम मुझे 104 बुखार, मतलब 10 मिनट के बस उस लेडीज ने ये वाली बात बोली है मेरे को, और मेरे को 104 बुखार, मुंह लाल पड़ गया, बुखार से बुरी हालत। और मैं कह रही बाबा मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आज आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि मुझे अपने जागरण, एक एक दिन में जागरण का गिन रही थी। गौरव का भी फ़ोन आया, दीदी आप 7 बजे तक पहुंच जाओगी ना। उस वक्त तक भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा गौरव मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। और गौरव वही लड़का है जो बहुत, वो भी साईं बाबा का भक्त है। वो साईं बाबा का भी बहुत बड़ा भक्त है, उसकी फैमिली पूरी भक्त है और बहुत अच्छी फैमिली उनकी। और वो देखो खाटू श्याम के लिए बस करता है, भागता है, दौड़ता है। आपको मानो वो लड़का इतनी मेहनत करता है कि खाटू श्याम तक खड़े होकर बस में जाता है, क्योंकि उसके लिए सीट नहीं होती है, तो वो सेवा करते हुए जाता है। तो वो भी तो साईं बाबा को मानता है और खाटू श्याम बाबा को भी मान रहा है। तो ये नहीं है कि हम बाबा को मान रहे हैं तो हम किसी और को माने ही ना। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमें हर धर्म को इज्जत देनी चाहिए। मत जाओ आप, मत जाओ पीर, मत जाओ कहीं, किसी कहीं आप नहीं दे सकते मत जाओ। पर कभी भी किसी को ऐसे मत बोलो कि आप इसको क्यों मान रहे हो, आप उसको क्यों मान रहे हो। साईं बाबा के लिए, अब मैं आपको साईं बाबा के बारे में बताती हूँ। साईं बाबा के लिए कितने लोग ये बोलते हैं, अरे वो मुसलमान है, उनको क्यों पूछते हो भाई, मुसलमान है वो। अरे भाई आपको पता है वो मुसलमान है। चलो, मैं तो आप लोगों की ही बात बड़ी करती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमान है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे पड़ोस में मुसलमान भाई रहते हैं, ठीक है। मुझे हेल्प चाहिए थी, मैं अपने पापा के पास गई, पापा मुझे इस चीज़ की हेल्प चाहिए। पापा ने बोला बेटा मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम। मैं अपने भाई के पास गई, मेरे भाई ने बोला नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं नहीं हेल्प कर सकता। चाचा ताऊ, मतलब अपने हर किसी के पास में गई, ठीक है।